जब मैं अपने 20s में था ना, तो मैं सोचता था कि काश कोई मुझे ऐसे बिठा के एडवाइस दे पाता जैसे आज मैं आपको देने वाला हूँ। आपको पता है, हमारे साथ एक बहुत नॉर्मल सी चीज होती है। हम सोचते हैं कि हमारे आसपास के लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, और मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में मुझे लाइफ में करना क्या है। देखो, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। किसी चीज को स्टार्ट करने का ना कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, कोई सही समय नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ना, अगर आपने इसे अपने अर्ली 20s या लेट 20s में भी अप्लाई कर लिया तो आप अपनी लाइफ को फोड़ के रख दोगे यार। हम सभी लोग अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा हिस्सा एक ही सवाल के साथ जीते हैं, वो है व्हाट इफ माई आइडिया डजंट वर्क आउट। यानी कि जिन चीजों को हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो अगर नहीं चल पाई तो, मैं फेल हो गया तो, या फिर जिस चैनल में मैं ये वीडियो डालूंगा उसमें व्यूज नहीं आए तो, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई तो, इन्हीं सारे थॉट्स में हमारी पूरी लाइफ घूमती रहती है, जिसकी वजह से हम जो डिसीजंस लेते हैं उसकी फेल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं। और एट द सेम टाइम मैंने एक और बात रियलाइज करी कि एक सवाल हम तो पूछ ही नहीं रहे हैं अपने आप से, और वो है व्हाट इफ माई आइडिया वर्क्स आउट। मतलब अगर आप जो स्टार्ट करना चाहते हो वो सक्सेसफुल हो गया तो, इमेजिन करो जो आइडिया पिछले कई टाइम से आपके दिमाग में था, आपने उस आइडिया पर काम करना स्टार्ट कर दिया और उस आइडिया ने आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। जिस चीज पर आप काम कर रहे हो वो एक दिन आपके अर्निंग का सोर्स बन जाए तो, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। एक रिसर्च में बताया गया कि अगर ह्यूमन ब्रेन को पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें दिखाई गई तो वो नेगेटिव पहले देखता है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने आगे जा सकते हो। देखो, सबसे पहले है देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। देखो, किसी भी चीज को स्टार्ट करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। हम लोग सोचते रहते हैं, एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं। हम इतना सोचते रहते हैं, इंसान इतना सोचता है कि वो अपनी लाइफ में किसी चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। अगर आप आज भी सोचते रहते हो कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो आप कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। हम लोगों को लगता है कि फेल होंगे तो एम्बेरसमेंट फील होगी, लोग क्या सोचेंगे। दिमाग में थॉट लेकर बैठोगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कोसोगे, नेगेटिव थॉट लेकर आओगे और लास्ट में रिग्रेट करोगे। नंबर 2, योर लाइफ रिफ्लेक्ट्स योर चॉइसेस। आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेते हो या जो भी कुछ करते हो तो उसके जिम्मेदार आप हो। जैसे आप आईने में देखते हो तो आईना भी आपको सेम दिखाता है जैसे आप हो, तो लाइफ भी आपकी वैसी ही है। जैसे आप आदतें डालोगे बाहर एक्शंस अच्छे निकलेंगे, अच्छा खाओगे तो हेल्दी रहोगे, आप अंदर अच्छे थॉट्स लेकर आओगे तो बाहर भी अच्छे थॉट्स रिफ्लेक्ट होंगे, आप अंदर से जेलस फील करोगे तो बाहर से भी लोगों से और लोगों की कामयाबी से भी जेलस फील करोगे। अभी रात में एकांत में बैठना और सोचना, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। आपका ये दिमाग आपका दोस्त नहीं है, ये चाहता है कि हर दिन आप अपने बारे में स्ट्रेस लो, परेशान हो जाओ सोच सोच कर। इस दिमाग को अच्छा लगता है आपको कॉम्प्लिकेट करना। जब हम एक नुकीले पेंसिल से लिखते हैं ना तो उससे बहुत अच्छी राइटिंग आती है। एक टाइम बाद उस पेंसिल से लिखावट अच्छी नहीं होती है क्योंकि पेंसिल घिस जाती है। ठीक यही चीज हमारे दिमाग के साथ भी हो रही होती है। बिना रुके हम उसे यूज करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है उसमें। रिसर्चर तो कहते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 थॉट्स आते हैं। एक्चुअली योर ब्रेन नीड्स अ ब्रेक। जैसे बेकार पेंसिल से दोबारा अच्छी राइटिंग चाहिए तो ना, तो उसे शोव करना पड़ता है। वैसे ही जैसे आपके दिमाग की फर्टिलिटी ऊर्जा कम हो जाती है तो आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए ज्यादा मत सोचो, आंखें बंद करके एग्जीक्यूट करो। एंड जो सारी चीजें मैंने इस वीडियोस में बताई हैं थोड़ा सा सेल्फ इवेल्युएट करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। नोबडी क्योर्स इन दिस वर्ल्ड, नॉट एट ऑल। जैसे द सीक्रेट बुक में बताया गया है कि हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, बस हमें अच्छा फील करना है। एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। सो इफ यू विल बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग।